नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग ये देखेंगे कि जो एपीएफसी पैनल है, यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये वाला एपीएफसी पैनल है। तो जो एपीएफसी पैनल है कैसे काम करता है, मींस आप सभी को पता होगा एपीएफसी पैनल होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। मींस हम लोग का जो पावर सिस्टम है, जो पावर फैक्टर ख़राब होता है उसको करेक्शन करता रहता है। ओके, और जो एपीएफसी पैनल है ये डायरेक्टली जो कनेक्ट रहता है, पैरेलली जो कनेक्ट रहता है पीसीसी पैनल के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग का सामने एक पीसीसी पैनल है। तो पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर, ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड रहता है। ओके, तो आप लोग को दिखा भी देता हूँ कौन सा वाला ब्रेकर से यहाँ पे सप्लाई गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये वाला है। तो दोस्तों ये वाला जो एपीएफसी का आउटगोइंग है और पीछे ये जो है हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एपीएफसी पैनल है, ठीक है, और इसका जो पीसीसी पैनल से सप्लाई यहाँ पे गया है। ओके, मेन आउटगोइंग ये वाला है एपीएफसी पैनल का, और ब्रेकर जो है एसीबी ब्रेकर, तो इसके साथ पैरेलली कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई कहाँ गया है, हम लोग का आता है सप्लाई डायरेक्टली, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एपीएफसी पैनल का मेन इनकमर ये वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों पीसीसी पैनल से सप्लाई यहाँ पे आता है, जो एपीएफसी पैनल का मेन इनकमर ये वाला, ये भी एसीबी ब्रेकर यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो मेक है जो एपीएफसी पैनल का श्रीम का है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रहा उसका कंट्रोलर, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। ओके, पीसीसी पैनल के साथ और एपीएफसी जो पैनल है इसके साथ कनेक्टेड रहता है पैरेलली। ओके, अभी हम लोग ये देखेंगे कि पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव करता है वो। तो दोस्तों जो पीसीसी पैनल है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पीसीसी पैनल है, और जो एपीएफसी पैनल है इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और रहा उसका मेन ब्रेकर आउटगोइंग वहाँ से, और ये वाला इसका मेन इनकमर वहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। और वहाँ पे एक पैनल देख सकते हैं दोस्तों जो कि हम लोग का एमसीसी पैनल है, थोड़ा पास से दिखाते हैं जाके। एमसीसी का जो फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा फीडर्स है, यहाँ से हम लोग का जो फील्ड में पावर सप्लाई जाता है मोटर में, ये एमसीसी पैनल हो गया। तो ये एमसीसी पैनल का जो मेन सप्लाई जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है पीसीसी पैनल से। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीसी ऑन ये अभी एसीबी से गया है, ये आउटगोइंग हो गया। और ये वाला जो एमसीसी है वहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक कलर का, वो वाला इनकमर है एमसीसी पैनल का। तो मतलब पीसीसी पैनल इसका मेन हेड है पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ठीक है। टोटली यहाँ से लाइटिंग पैनल पे अगर 2-3 अगर एमसीसी पैनल होगा वहाँ पे भी सप्लाई देता है, जहाँ पे भी पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहाँ से होता है पीसीसी पैनल से, ठीक है। और पीसीसी पैनल पे जो मेन सप्लाई जो आ रहा है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं उसका सेकेंडरी साइड से पावर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आया है हम लोग को एसटी पैनल है उस साइड में, वहाँ पे ब्रेकर है वीसीबी ब्रेकर, वहाँ से एसटी पैनल पे गया है, एसटी पैनल से पीसी पैनल पे आया है। लोगों को पता होगा कि एपीएफसी जो पैनल है ऑटोमेटिकली पावर फैक्टर को करेक्शन करता है। हालांकि इसको हम लोग मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑटो में डाल के रखते हैं, ठीक है। मतलब जैसा लोड रहेगा, मतलब जो एमसीसी जो पैनल है, एमसीसी पैनल में मोटर चलता है, यार कोई भी मोटर एक ही साथ सब नहीं चलता है। जो सीसीआर से जो कमांड आता है, कभी एक मोटर चलेगा, मान लीजिए 10 यूनिट और एक मोटर चलेगा, मतलब लोड वेरी होता रहता है। उस हिसाब से ये जो हम लोग का एपीएफसी जो पैनल है उस हिसाब से पावर फैक्टर को ये कंट्रोल करता रहता है। ओके, तो जो एपीएफसी पैनल है वो कैसे मतलब पावर फैक्टर को करेक्शन करता है, तो मतलब एपीएफसी पैनल को कैसे पता चलता है कि मुझे पावर फैक्टर अभी इंप्रूव करना है और नहीं करना है, ठीक है। और एपीएफसी पैनल के यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पे रेटिंग के कैपेसिटर यहाँ पे फीडर है, उस हिसाब से इसको ये ऑन ऑफ करता रहता है। मतलब जितना पावर फैक्टर पीसी पैनल को चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे वो जो कि रिएक्टिव पावर देता रहता है। ओके, तो ये सब चीज़ मतलब ये जो पीसीसी पैनल है, एपीएफसी पैनल है और एमसीसी पैनल है, ये तीनों के साथ कैसे कनेक्शन किया गया है, ओके, और कैसे ये काम कर रहा है टोटल ये जो सर्किट है। तो मतलब जो पीसीसी पैनल है और एमसीसी पैनल है और जो एपीएफसी पैनल है, तीनों में मतलब कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे वर्क कर रहा है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे एक पावर ड्राइंग के थ्रू हम लोग समझेंगे, मतलब कहाँ से क्या पावर गया, कैसे और हो रहा है। ओके दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का नॉलेज मिलने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पंकज और आप लोग देख रहे हैं दी इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो फिर ले लीजिए। वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि पीसीसी पैनल एंड एपीएफसी पैनल और एमसीसी पैनल मतलब कैसे कैसे क्या कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में देख लिए थे। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू मतलब कैसे कहाँ पे कनेक्शन कैसे जाता है और जो एपीएफसी पैनल है कैसे काम करता है। हम लोग दो ड्राइंग देखेंगे। तो फर्स्ट ये वाला ड्राइंग देखेंगे कि तीनों पैनल में कैसे मतलब कम्युनिकेशन होता है,
और एक ड्राइंग देखेंगे ओनली इस पैनल के ऊपर, जो एपीएफसी पैनल के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या क्या लगा हुआ रहता है और कैसे कैसे कनेक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पीसीसी पैनल हो गया, पीसीसी, ठीक है। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, पीसीसी पावर कंट्रोल सेंटर। और एपीएफसी पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं एपीएफसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ओके। और जो एमसीसी पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर, ओके। पीसीसी पैनल, एपीएफसी पैनल एंड एमसीसी पैनल, ठीक। तो जो पीसीसी पैनल है इसमें पावर अभी क्या कहाँ से आ रहा है, ठीक। तो स्टार्टिंग में मैं दिखाया था एसटी पैनल, यहाँ पे देख सकते हैं ये एसटी पैनल हो गया। एसटी पैनल से यहाँ पे आ रहा है हम लोग का, ये यहाँ पे देख सकते हैं टीएफ मीन्स ये ट्रांसफार्मर है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं टीएफ मीन्स ट्रांसफार्मर, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। और जो ट्रांसफार्मर है 6.6 केवी वोल्टेज और 433 वोल्ट, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, ट्रांसफार्मर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं आर वाई बी तीनों निकल के कहाँ पे आ रहा है हम लोग का, जो पीसीसी जो पैनल है इसका मेन इनकमर में। और यहाँ पे जो ब्रेकर यूज़ किया गया है एसीबी, एयर सर्किट ब्रेकर। तो नीचे यहाँ पे ब्रेकर सेक्शन रहता है और ऊपर में जो है यहाँ पे मीटरिंग सेक्शन रहता है, जैसे कि माइकॉम रिले हो गया, मल्टी मंशन मीटर हो गया, डिफरेंट टाइप का रिले यहाँ पे लगाया जाता है पैनल का प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब ऐसे ना फीडर होता है, यहाँ से सब आउट गोइंग जाता है, मतलब यहाँ से टोटली पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पीसीसी का मतलब ये हो गया कि मेन इंडस्ट्री में जो मेन पावर पीसीसी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीसी ऑन, यहाँ पे एक फीडर है एमसीसी 1, यहाँ पे भी वही एमसीसी भी यूज़ किया जाता है, एसी भी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट इसका पैनल में कितना लोड होगा, कितना एम्प्स लेता है, उसके ऊपर ये डिजाइन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एमसीसी पैनल, यहाँ से हम लोग का कहाँ पे जा रहा है, एमसीसी पैनल पे जा रहा है, आउट गोइंग, यहाँ पे सब आउट गोइंग, यहाँ पे सब आउट गोइंग निकलता है। मान लीजिए इंडस्ट्री में कुछ सेक्शन में लाइटिंग सर्किट देना है तो यहाँ से आउट गोइंग जाएगा। अगर एमसीसी होगा, बहुत एमसीसी होगा, तो फिर यहाँ से ये पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एसटी को यहाँ से स्टेप डाउन करके एलटी में कन्वर्ट किया जाता है, देन फिर यहाँ से जितना भी एलटी सोर्स है पीसीसी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का एमसीसी में, एमसीसी का मेन इनकमर हो गया, और ये वाला एमसीसी का आउटगोइंग, एमसीसी 1, यहाँ पे एमसीसी 1 ये वाला। तो यहाँ पे एमसीसी में पावर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ये एमसीसी पैनल पे जा रहा है, एपीएफसी पैनल पे जा रहा है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। हालांकि ये जो रहता है ना 4 कोर रहता है, ठीक है, 3 आरओआई भी रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, ओके। तो मैं ऐसे ही सिंपल करने के लिए सिंगल लाइन दिखा दिया, नहीं तो यहाँ पे बहुत मतलब इधर उधर हो जाता, फिर कंफ्यूज होता कहाँ से क्या जा रहा है। देख सकते हैं एपीएफसी पैनल का आउटगोइंग यहाँ से जा रहा है, जो पीसीसी पैनल से जाते हुए हम लोग का कहाँ पे आ गया, एपीएफसी पैनल का, और जो एसीबी मेन इनकमर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो एमसीसी जो पैनल है, यहाँ पे जो F1 F2 F3 F4 F5 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है F1 मीन्स ये मोटर फीडर है, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, टैग नंबर होता है, ठीक है। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोग को पता होगा कि टैग नंबर क्या होता है। हर मोटर के लिए ना अलग अलग टैग नंबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीसी पैनल क्या होता है, एमसीसी पैनल से हम लोग मोटर चलाता है, ये सब ड्यूल स्टार्टर होता है, आर ड्यूल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, ठीक है, डिफरेंट स्टार्टर होता है मोटर को चलाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं सब ये मोटर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिखा हूँ यहाँ पे ये मोटर है। एमसीसी पैनल से जितना भी फील्ड में मोटर चलता रहता है यहाँ से पावर सप्लाई होता है। और ये एमसीसी पैनल टोटली पीएलसी से कंट्रोल होता है, ठीक है। सीसीआर से पीएलसी में कमांड देता है, जो मोटर में कमांड देगा वो वाला फीडर यहाँ से ऑन ऑफ होता रहे। एमसीसी पैनल का वर्क ये हो गया कि ये मोटर को सप्लाई देता है जितना भी फील्ड में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एपीएफसी पैनल, ओके। देखिए यहाँ से जो पावर सोर्स यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 25 kVAR 25 ये सब है ना, कैपेसिटर का रेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर कैपेसिटर्स रहता है, इसलिए इसको कैपेसिटर बैंक भी बोला जाता है। जो एपीएफसी पैनल में डिफरेंट रेटिंग का होता है। ये जो है मेरे प्लांट के हिसाब से मैं लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। 25 kVAR का लगा हुआ है, 25 kVAR का है, 50 का है और 100 का है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 25 kVAR 50 कैपेसिटर फीडर, ठीक है। ये सब है कैपेसिटर फीडर। इसके अंदर में भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, फ्यूजेस लगाया जाता है। ये जो एपीएफसी पैनल है ना, इसके ऊपर में बहुत एक डिटेल वीडियो बना के रखो, ये कैसे काम, मतलब इसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स रहता है, वो पार्ट्स कैसे काम करता है, ठीक है, टोटल डिटेल में बनाया हूँ। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। हालांकि मैं जितना भी पैनल्स का लिंक है ना, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट टोटल का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी डिफरेंट नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे काम कैसे करेगा,
और ये रहा यहाँ पे एक कंट्रोलर रहता है, इसको ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर बोला जाता है। यहाँ पे एक स्मार्ट कंट्रोलर रहता है। एपीएफसी पैनल क्या करता है, जब ये जो पीसीसी पैनल है इसमें जब पावर फैक्टर खराब होता है, ठीक है, पावर फैक्टर खराब होगा क्योंकि एमसीसी पैनल को यहाँ से पावर दिया जाता है। और एमसीसी पैनल क्या करता है, इंडस्ट्री में जितने भी मोटर्स रहता है मोटर्स को सोर्स देता है। और मोटर्स क्या होता है, रिएक्टिव लोड होता है, ठीक है। अरे अगर रिएक्टिव लोड होगा तो पावर फैक्टर ऑफकोर्स खराब होगा ही होगा। और शायद मुझे ये बोलने का ज़रूरत नहीं है कि पावर फैक्टर क्या होता है, सबको पता होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, 0.9 के आसपास मेंटेन करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो एपीएफसी पैनल उसका काम करता है। मान लीजिए ये जो मोटर है, कभी ये वाला मोटर मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 3 मोटर चल रहा है और 2 मोटर बंद है, या किसी टाइम 2 मोटर चल रहा है 3 मोटर बंद है। तो यहाँ पे ना लोड मतलब यहाँ इसमें वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे लोड वेरिएशन होगा और सोर्स तो मेन सोर्स यहाँ से ही दे रहा है ना, तो यहाँ पे भी लोड वेरिएशन होगा। और कैपेसिटर बैंक यहाँ पे देखिए यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है। और ये सेंस कैसे करता है, मतलब यहाँ पे तो लोड वेरिएशन हो रहा है, मतलब ये जो एपीएफसी जो पैनल है ये सेंस कैसे करता है कि मुझे अभी पावर फैक्टर मतलब इम्प्रूव करना है। ऑटो में और मैनुअल में दोनों में काम करता है, ओके। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट रेटिंग का लगाया जाता है कैपेसिटर। मान लीजिए अभी इसको 25 केवीआर का इसको रिएक्टिव पावर चाहिए, तो ये तो एपीएफसी पैनल क्या करेगा, 25 वाला जो ये फीडर है इसको ऑन कर देगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली होता है। ये जो यहाँ पे जो कंट्रोलर है, स्मार्ट कंट्रोलर है, ये सेंस करता रहता है। यार कहाँ से सेंस करता है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, RYB, ये जो RYB फेज जो मेन इनकमर यहाँ पे पीसीसी पैनल पे आ रहा है, इसका मेन इनकमर है, यहाँ पे एक सीटी रहता है, सीटी लगा हुआ रहता है। और सीटी डायरेक्ट यहाँ पे जो एपीएफसी का जो कंट्रोलर है इसके साथ कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से इसको पता लग जाता है कि अभी पावर फैक्टर पीसीसी पैनल पे, भाई अभी पावर फैक्टर पीसीसी पैनल पे खराब हो रहा है। एपीएफसी पैनल क्या करता है, यहाँ से वो सेंस कर लेता है और उस हिसाब से इसको जो पीसीसी पैनल है इसको कितना पावर फैक्टर अभी चाहिए, मतलब रिएक्टिव पावर इसका भी कितना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ से वो ऑन ऑफ करता रहता है। मान लीजिए कभी 50 का चाहिए होगा तो 50 को ऑन कर देगा। अगर 50 से अगर पावर फैक्टर बहुत ही ख़राब हो रहा है तो क्या करेगा, 100 को ऑन कर देगा, 25 को ऑन कर देगा। तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ ये करता रहता है। अगर हम लोग इसको मैनुअली एक सिलेक्टर स्विच रहता है, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, मैनुअली सिलेक्शन करके हम लोग इसको मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक फिक्स कर देंगे 0.9 मुझे मेंटेन होना है, उतना इसे यहाँ पे ऑन ऑफ करके मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा कि 0.9 यहाँ पे मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 ही मेंटेन होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो बेसिकली हम लोग इसको ऑटो में रखते हैं, तो उस हिसाब से ये ऑटो में ऑन ऑफ ये करता रहे। और जो कैपेसिटर जो बैंक है, जो एपीएफसी जो पैनल जो है ये क्या करता है, हम लोग का जो लोड है, जो रिएक्टिव पावर है, मोटर क्या है, मोटर को रिएक्टिव पावर चाहिए चलने के लिए, रिएक्टिव पर ये चलेगा नहीं मोटर। तो ये क्या करता है, जो कैपेसिटर बैंक है रिएक्टिव पावर ये प्रोवाइड करता है। अगर ये जो हम लोग का मेन सोर्स है ये एसटी पैनल में कहाँ से पावर आ रहा है, हम लोग का पावर प्लांट है, पावर प्लांट से पावर आ रहा है। तो नहीं तो जो रिएक्टिव पावर है ना ये पावर प्लांट से ड्रॉ करने स्टार्ट कर देगा जो पीसीसी पैनल। तो अगर पावर प्लांट से हम लोग मतलब पावर ड्रॉ ना करें रिएक्टिव पावर, हम लोग उसको कैपेसिटी बैंक लगा के रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करते हैं। इसको मतलब मोटर चलने के लिए जितना भी रिएक्टिव पावर चाहिए ये कैपेसिटर से ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबके साथ इंटर कनेक्टेड, पीसीसी पैनल से एपीसी पैनल के साथ है और पीसीसी पैनल से एमसीसी पैनल के साथ है। और यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज और जो करंट जो है, इसका जो वेव फॉर्म है, कॉस फाई जो एंगल रहता है ये सेंस करता रहता है मुझे कब क्या मेंटेन करना चाहिए। इस हिसाब से ये काम करता रहता है ऑटोमेटिकली एपीएफसी पैनल, ओके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को मतलब क्लियर हो गया होगा कि ये मतलब कैसे वर्क करता है। अभी हम लोग समझ लेते हैं जो एपीएफसी पैनल है इसके अंदर में क्या क्या लगा हुआ रहता है और कैसे मतलब इसका कनेक्शन होता है, ये भी हम लोग पावर ड्राइंग में देखेंगे। दोस्तों ये ड्राइंग देख सकते हैं, हम लोग का कंपनी का एक एपीएफसी पैनल का ये ड्राइंग है, पावर ड्राइंग है, मेक जो है श्रीम का है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेन इनकमर यहाँ पे हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम है। देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम टोटल सीधे यहाँ पे आ रहा है। आते हुए यहाँ पे हम लोग जो फीडर जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, जो एपीएफसी पैनल का फीडर, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, कॉन्टेक्टर है। यहाँ पे 1 2 ये सब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये कॉन्टेक्टर है, ओके। और ये जो कॉन्टेक्टर है ना, ये सब कॉन्टेक्टर मतलब डिफरेंट टाइप का कॉन्टेक्टर है, कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं C1 C2 C3 जो लिखा है ये सब कैपेसिटर है। और कैपेसिटर का सिंबल कैसे रहता है यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है R9 R10 ये रिएक्टर है, ओके। तो अभी थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मेन इनकम यहाँ पे आ रहा है जो कि हम लोग का पीसीसी पैनल से आते हुए यहाँ पे एपीएफसी पैनल का एसीबी है ये वाला,
और यहाँ पे RYB लाइन आ रहा है कि नहीं वो यहाँ पे इंडिकेशन है, इंडिकेशन यहाँ पे लिया गया है। फिर सीधा हम लोग को यहाँ पे आ गया मेन बस बार में जो कैपेसिटर सोर्स अभी मैं बोल रहा था। देन लाइन पे और एक यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा जो है APFC रिले, जो कंट्रोलर जो बोल रहा था, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल टू कैपेसिटर कॉन्टेक्टर, मेन जो कंट्रोलर है, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं लोड CT जो मेन इनकमर है PCC पैनल का, वहाँ से यहाँ पे लिया गया है, जैसे कि मैं ड्राइंग में बोल रहा था। RYB कोई भी एक फेस से यहाँ पे इसका रेफरेंस लिया जाता है PCC पैनल से, PCC पैनल का मेन इनकमर से यहाँ पे लिया गया है। और उसके हिसाब से ये जो APFC जो रिले है इसके हिसाब से यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे कैपेसिटर है इसको ऑन ऑफ करता रहता है, ओके। और VF एक मीटर है जिसकी वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, CT से एक लिया गया है और डायरेक्ट लाइन पे एक लिया गया, यहाँ पे है कनेक्शंस। फिर यहाँ पे एक लिया गया है कंट्रोल ट्रांसफार्मर के लिए, जो कि आप लोगों को पता होगा किसी भी पैनल पे हम लोग डिफरेंट कंट्रोल सोर्स देते हैं, मतलब मीटरिंग के लिए, इंडिकेशन के लिए। और यहाँ पे 3 फैन लगा हुआ है, हम लोग को जो APFC पैनल है 3 फैन लगा हुआ है और एक हीटर भी एक लगा हुआ है, ठीक है, स्पेस हीटर एक लगा हुआ है। अगर मॉइस्चर हो जाता है तो ये स्पेस हीटर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। 3 फैन है, अगर ज़्यादा हीट भी हो जाता है तो ये फैन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितना सब देख रहे हैं सब कंट्रोलिंग के लिए हो गया। देन ये पे सीधा जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेन बस बार पे आ गया। आने के बाद जो कैपेसिटर में जो सोर्स कैसे जाता है, ये जो मेन एक फ्यूज़ है, SFE यूनिट है, फ्यूज़ से देन यहाँ पे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्टेक्टर में आता है, देन यहाँ पे रिएक्टर में आता है। रिएक्टर आप लोगों को पता होगा सीरीज में लगा हुआ रहता है, और देन उसके बाद जाता है हम लोग का कैपेसिटर में। तो ये ऐसे काम करता है APFC पैनल, ओके। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।